जीएसटी रिफॉर्म से मिली है अर्थव्यवस्था को ऊंची उड़ान, अनुप्रिया पटेल। जीएसटी रिफॉर्म 2.2 से भारत की अर्थव्यवस्था को मिली है ऊंची उड़ान। भारत की इकोनॉमी को डेड बताने वाले विपक्ष की आंखें खोलने के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहले ही दिन 50,000 से अधिक गाड़ियों की बिक्री हुई है। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या भी भारत को सबसे तीव्र गति से बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था बता रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वच्छता पखड़ा में शाहिद उद्यान पहुंचकर की सफाई कर शहीदों का किया माल्यार्पण। जीएसटी रिफॉर्म 2.2 की बचत उत्सव पैदल यात्रा में शिरकत करते हुए दुकानदारों से की बात। नए जीएसटी लागू होने को लेकर प्रेस वार्ता में विपक्ष पर निशाना साधने के साथ ही कारपेट निर्यातकों को कहा कि धैर्य रखिए, 50% टैरिफ से जल्दी सरकार आपको राहत दिलवाएगी। हेल्थ सेक्टर में 18% जीएसटी को पूरी तरीके से माफ किए जाने पर आम लोगों को हेल्थ बीमा और जीवन बीमा करने का भी अपील। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वच्छता और सेवा पखवाड़ में शाहिद उद्यान पहुंचकर शहीदों की प्रतिमाओं की साफ सफाई करते हुए माल्य अर्पण किया। जीएसटी बचत उत्सव पैदल यात्रा में शिरकत करते हुए दुकानदारों से बातचीत करते हुए नए जीएसटी लागू होने का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा की राष्ट्रव्यापी मुहिम चल रही है कि 1 घंटा स्वच्छता के नाम पर हर भारतीय को देना चाहिए। आज ये एक जन आंदोलन बन गया है। करोड़ देशवासी इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए भी स्वच्छता बहुत आवश्यक है। जीएसटी 2.2 रिफॉर्म को लेकर कहा कि सरकार का ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। आज पूरा देश जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। ये प्रगति भारत की प्रगति में एक मील का पत्थर आम पड़ाव साबित होगा। बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन लाने जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में भारत ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर टॉप 5 में अपना जगह बना लिया है। वर्ष 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था की ऊंची उड़ान पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इसके बावजूद भी विपक्ष के नेता कहते हैं भारत की इकोनॉमिक डेड इकोनॉमी है। ऐसे लोगों के लिए जीएसटी बचत उत्सव के पहले दिन जो हमारे देश में ऑटोमोबाइल की सेल हुई है उसको उठाकर देख लें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी कि इस जीएसटी बचत उत्सव का कितना बड़ा असर हुआ है। जीएसटी बचत उत्सव का लाभ देश की जनता उठा रही है। किसान, महिला, युवा, उद्यमी सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। बाजार में संपर्क अभियान चलाकर दुकानदारों और व्यापारियों से निवेदन किया कि इस छठ का लाभ हर आम आदमी को मिले, तभी स्वदेशी आंदोलन को बल मिलेगा और भारत 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। अमेरिका के द्वारा 50% टैरिफ मिर्जापुर और भदोई के कालीन पर लगाए जाने को लेकर कहा कि मिर्जापुर और भदोई में कालीन सबसे बड़ा उद्योग है। 100% कालीन विदेश में जाता है। हमारे निर्यातक 50% टैरिफ से चिंतित हैं। मैं सभी निर्यातक उद्योग बंधुओं को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। 50% टैरिफ की समस्या जो खड़ी है, सरकार इस संकट में पूरी तरह से सजग है। केंद्र सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इस संकट में अकेला अपने को न समझे। जो भी रणनीति बनाने की आवश्यकता है सरकार अपने स्तर पर बना रही है। धैर्य से काम लें, जल्दी मुस्कान लाने का काम सरकार करेगी। हेल्थ सेक्टर में भी सरकार के द्वारा टैक्स में छूट देते हुए बहुत बड़ी राहत दी गई है। गंभीर बीमारी की बहुत सारी दवाओं पर 12% से टैक्स को घटकर 5% कर दिया गया है। जीवन रक्षक दावों पर पूरी तरह से टैक्स शून्य कर दिया गया है। कहा कि हमारे देश में लोग कार का बीमा तो करते हैं पर अपने स्वास्थ्य का बीमा नहीं करते हैं। बीमा सेक्टर पर लगा 18% टैक्स को सरकार ने हटा दिया है। लोगों से अपील करते हुए कहा कि आम आदमी को स्वास्थ्य और जीवन बीमा करना चाहिए। ये सभी के लिए बहुत आवश्यक है। उद्योग भी है, लगातार आपको संपर्क भी कर रही है, उनको लेकर के यहाँ प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जो बात है वो क्या उसके लिए आप देखिए, मैं अपने सभी मिर्जापुर भदोई के जो निर्यातक हैं, कालीन उद्योग इस क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग है और हमारा 100% लगभग कालीन विदेशों में जाता है, अमेरिका के बाजारों में जाता है। और मैं समझ रही हूँ कि हमारे निर्यातक यूएस के 50% टैरिफ से चिंतित भी हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने सभी निर्यातक भाइयों को, उद्यमी साथियों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि 50% की जो टैरिफ की समस्या खड़ी हुई है, इस संकट पर सरकार पूरी तरह सजग है। केंद्र सरकार हर संभव कदम उठा रही है और अपने निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वो इस संकट में अपने आप को अकेला ना समझे। इसके लिए जो भी रणनीति बनाने की जरूरत है सरकार अपने स्तर से बना भी रही है और धैर्य से काम ले। मैं इतना ही कहूंगी कि संकट में हमेशा कहा जाता है कि धैर्य से काम लेना है और धैर्य से हमने कोविड-19 जैसी बहुत बड़ी विपदा का सामना किया है। धैर्य से हम इस टैरिफ की विपदा का भी सामना करेंगे। बहुत जल्दी हमारे निर्यातकों के चेहरों पे मुस्कान लाने का काम भारत की सरकार करेगी। शिक्षा और चिकित्सा को भी जीएसटी से अगर बाहर लाया जाए, रिव्यू किया जाए,
तो आपका क्या मानना है कि शिक्षा और चिकित्सा को इस देखिए, दृष्टि से फ्री कर देना चाहिए, जीरो कर नहीं, देना चाहिए? अभी तो बहुत बड़ी राहत हेल्थ के सेक्टर में जीएसटी 2.0 से मिली है। आज आप हर घर में जाइए, गंभीर बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं, हृदय रोग है, डायबिटीज है, तमाम तरीके की बीमारियां हैं, दुर्लभ बीमारियां हैं। हमारे हेल्थ के अंदर जो ये जीएसटी आया उसका इतना बड़ा प्रभाव है कि बहुत सारी दवाएं जिन पर 12% का टैक्स लगता था, आज वो घटकर महज 5% रह गया है। और खासतौर से जो गंभीर बीमारियां हैं, दुर्लभ बीमारियां हैं, जीवन रक्षक दवाओं पर जो टैक्स है वो पूरी तरीके से जीरो हो गया है। यानी जो सबसे जरूरी जीवन रक्षक दवाएं हैं आज वो टैक्स मुक्त कर दी गई। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारे देश में लोग कार का इंश्योरेंस करा लेते हैं, लेकिन वो अपने लाइफ का इंश्योरेंस नहीं कराना चाहते, अपने स्वास्थ्य का बीमा नहीं कराना चाहते, क्योंकि बीमा पर जो प्रीमियम पर 18% का जीएसटी लगता था। हमारी सरकार ने स्वस्थ भारत को सिर्फ एक स्लोगन नहीं बनाया, सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। इस देश का आम नागरिक स्वास्थ्य बीमा कराए, इसके लिए हमने उसे पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर दिया है। और हर किसी को मैं आप सबके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आप जरूर लें। अभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए मेरे भाइयों को हम सब की ओर से, पूरे एनडीए गठबंधन के साथियों की ओर से सादर नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर से हमने 15 दिन का स्वच्छता ही सेवा अभियान प्रारंभ किया है, जिसका समापन आने वाली 2 अक्टूबर को परम पूज्य बापू की जयंती पर होगा। और आज 25 सितंबर को हमने स्वच्छता के लिए श्रमदान की पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी मुहिम चलाई और स्वच्छता श्रमदान के लिए 1 दिन 1 घंटा 1 साल इस मंत्र के साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के अपना दल के सभी कार्यकर्ता यहाँ जनपद मिर्जापुर में एकत्रित हुए और शहीद उद्यान में हम सभी ने सामूहिक रूप से श्रमदान किया है। और पूरे देश में आज स्वच्छता ही सेवा को लेकर पूरा हर्षोल्लास के साथ पूरा देश एकजुट है। स्वच्छता आज देश में जन आंदोलन बन चुकी है और करोड़ों देशवासी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं भारत की स्वास्थ्य राज्य मंत्री हूँ, उस दृष्टि से भी कहूंगी कि स्वच्छता के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही दूरगामी परिणाम है। और जब हम विकसित भारत एक्ट 2047 के निर्माण की बात करते हैं तो स्वच्छता बहुत ही जरूरी हो जाती है। इसके साथ ही 22 सितंबर को नवरात्र के पहले दिन हमने एक नए अभियान को प्रारंभ किया। इस देश में पूरे जोशो खरोश के साथ जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स लागू हुए। जीएसटी बचत उत्सव आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और भारत की टैक्स यात्रा में जीएसटी 2.0 अपने आप में एक मील का पत्थर है, एक अहम पड़ाव है जो बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन लाने जा रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था ने इन 11 वर्षों में फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 का सफर तय किया है। हमारी कोशिश है और इस लक्ष्य को हम पूरा भी करेंगे। भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थशक्ति बनकर दिखाएगा 2027 तक। लेकिन इसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था की इतनी ऊंची उड़ान आज जो पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है, भारत की अर्थव्यवस्था फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज कह रही है। उसके बावजूद हमारे विपक्ष के नेता कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी। तो ऐसे लोगों के लिए इस जीएसटी बचत उत्सव में पहले दिन जो हमारे देश में ऑटोमोबाइल्स की सेल हुई है, अगर केवल उसको उठाकर देख लें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी कि इस बचत उत्सव का कितना बड़ा असर हुआ है। पहले ही दिन 50,000 से ज्यादा छोटी गाड़ियां इस देश के अंदर लोगों ने खरीदी हैं। इस जीएसटी बचत उत्सव का लाभ आज हर आम आदमी उठा रहा है, किसान हो, युवा हो, महिला हो, मध्यम वर्ग हो, उद्यमी हो, सभी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। और हम सभी ने जीएसटी 2.0 के लाभ को आम जनता तक पहुंचाने का निवेदन करने के लिए आज अपने मिर्जापुर जनपद के प्रमुख बाजारों में एक जनसंपर्क अभियान चलाकर, एक पदयात्रा करके हमारे जो तमाम छोटे छोटे व्यवसायी, दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब के पास हम गए। हम किराना स्टोर्स पर गए, हम मेडिकल स्टोर्स पर गए, हम ग्रोसरी स्टोर्स पर गए। हर जगह जाकर हमने अपने व्यापारी भाइयों से ये निवेदन किया है
कि जीएसटी बचत उत्सव देश में घोषणा की गई है और आम जनमानस को जो टैक्स की कटौती हुई है उसका लाभ अधिक से अधिक देशवासियों को मिले। जीएसटी का लाभ जब आम जनता तक पहुंचेगा, आम जनता की सेविंग्स होंगी, हमारी आर्थिक गतिविधियों को भी इससे बल मिलेगा। और जो हमने एक स्वदेशी का आंदोलन चलाया है, आत्मनिर्भर भारत की जो सोच हमारी है उसको बल मिलेगा। जब भारत आत्मनिर्भर होगा तभी 2047 तक भारत विकसित भी बनेगा।